हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सन्नी एसएससी एकेडमी में। दोस्तों आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के एसएससी जीडी का। ठीक है, जो हम टारगेट बैच 2026 के लिए चला रहे हैं और ये हमारा लेसन नंबर 3 है। बिना क्लास को देरी करते हुए हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन लगा है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 40%, 10%, 50% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत बताना है। मान लीजिए बच्चों कि ईंधन की कीमत है 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। फर्स्ट महीना में यह कह रहा है कि 40% की कमी, तो 100 का 40% कमी करेंगे तो 100% से परसेंटेज गया 40 होगा। नहीं, 100 में 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा जी? 60। देखिए आपका ये हो जाएगा सेकेंड महीना। दूसरा महीना में कह रहा है या 10% कम करने है। 60 का 10% कम करेंगे, परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, आया कितना? 6। 60 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 54। कितना होगा? 54। ये आपका आ गया तीसरा महीना में। थर्ड महीना में। तीसरा महीना में कह रहे हैं कि इसको 50% कम करने के लिए, कितना? 50% कम करने के लिए परसेंटेज से परसेंटेज गया, जीरो से जीरो क्या बोलते हैं 50% का मान होता है कितना? 1/2। 2 से काटेंगे कितना मर्त में? 27 मर्त में। 27 घटाएंगे, 27 आया। नहीं जी, 27 आया। तो 54 में से 27 घटाएंगे तो कितना आया? 27। कितना आया? 27। और चौथा महीना में कह रहा है फोर्थ में कह रहा है कि 50% इंक्रीज करने के लिए इसका 50% कितना होगा? 13.13×26.5 कितना होगा? 27 का आधा कितना हो जाएगा? 50% कितना होगा? 13.5। तो यह जोड़ेंगे जी, 13.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40.5। कितना होगा? 40.5। अब कह रहा है यह मूल जो कीमत है ना, उससे कितना प्रतिशत कम है, कम या बेसी है, ये ना पूछ रहा है। तो ये कम है ना जी, तो कितना प्रतिशत कम है? तो 59.5% क्या है? कम है। 59.5% कम है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बच्चों देखो, इसमें अनुकूल और प्रतिकूल का बात कहा है। अनुकूल और प्रतिकूल कहा है। इससे समझिए कि अनुकूल किसे कहते हैं, प्रतिकूल किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए बच्चों कि हम नाव की चाल को हम मानते हैं x, ठीक है। धारा की चाल को मानते हैं y। धारा की चाल को किसे कहते हैं? y से डिनोट करते हैं, ठीक। अनुकूल चाल होता है, अनुकूल, इसको यहां से हटाइए। अनुकूल चाल होता है नाव का चाल प्लस धारा का चाल। नाव का चाल कितना है? x प्लस y के क्या बोलते हैं? धारा की चाल हो गया, ठीक है जी। वो आ जाएगा प्रतिकूल चाल। चौथा नाम हो जाएगा क्या? प्रतिकूल। प्रतिकूल चाल क्या है? नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो नाव की चाल है x माइनस y धारा की चाल, ठीक है जी। इतना तो आप समझ गए। सवाल कह रहा है कि 56 किलोमीटर, कितना है? 56 किलोमीटर अनुकूल, यानी धारा के दिशा में बहने वालों को क्या कहते हैं? अनुकूल। और धारा के विपरीत बहने वालों को क्या कहते हैं? प्रतिकूल। इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। तो अनुकूल बह रहा है तो x प्लस y दिया है ना, धारा के चाल दिया है। धारा की चाल y बराबर कितना दिया है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x प्लस 9 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा? 28 बटा x माइनस कितना? 9, ठीक है।
टोटल समय कितना लगा है 7, कितना लगा है 7। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन मेथड से इसमें पुट कर सकते हैं। आप बताइए जी, ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है 20, एक में कह रहा है 20, क्या 20 आप प्लस 9 से भागा करेंगे तो 56 कटेगा? 56 में 20 9 29, 29 से भागा करेंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऑप्शन आपका ए नंबर गलत हो जाएगा। बी में क्या कर रहा है 16, 16 9 कितना होता है 25, 16 9 कितना होता है 25, क्या 25 से 56 में भागा जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा। अब आइए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है 9, एक्स का मान 9 रखने पर। तो बताइए एक्स माइनस 9 रखेंगे तो 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा 0। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पर वो संख्या क्या आ जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो 12 हो जाएगा ना। तो x का मान 0 हम 9 नहीं रख सकते हैं, x का मान 9 नहीं रख सकते हैं। अब आइए ऑप्शन नंबर डी 15 है, क्या है 15 रख के देखिए 56 और प्लस 15 9 कितना हो गया 24, 15 9 कितना हो गया 24 और प्लस कितना हो गया 18। 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 6। काटेंगे तो ये 14 मर्त में, ये काटेंगे 3 मर्त में, इससे काटेंगे तो कितना होगा 28, इससे काटेंगे तो कितना होगा 12, कितना होगा 12, ये काटेंगे तो 14 मर्त में आएगा, ये काटेंगे तो 3 मर्त में आएगा। ठीक है, नहीं नहीं 28 दूना 14, ये आएगा 6 मर्त में, फिर काटेंगे तो 7 मर्त में आएगा, ये आएगा 3 मर्त में। तो आपका आ रहा है 7/3 प्लस 14/3, जोड़ेंगे तो 3 हो गया ना, और 7 14 कितना हो गया 21, भागा करेंगे तो कितना हो गया 7, भागा करेंगे तो कितना होगा 7। तो आपका नाव का चाल मालूम चल गया, नाव का चाल, यह यक्स है ना जी, यक्स नाव का चाल कितना हो गया, नाव का चाल यक्स का मान कितना रखे हैं 15, तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, किधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि एक कैमरे का मूल्य क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि एक कैमरे का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्या बताओ? लाभ प्रतिशत। आसान तो है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि एक कैमरे का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत। हम कह रहे हैं बाबू सीपी, सीपी को क्रय मूल्य कहते हैं, बराबर एसपी है, एसपी को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के कितना है 75% के बराबर। 75% हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, 25 से काटेंगे 25 3 75, 25 चौको 100, ये आपका रेशियो हो जाएगा सीपी इंटू अपॉन एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। क्रय मूल्य हो गया 3, विक्रय मूल्य हो गया 4, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 1 बटा कितना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3 गुने 100 कितना होगा जी 33.1/3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 318 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करो। तो बबुआ हम कह दे कि साधारण ब्याज बराबर होता है RT%, इसके मतलब SI बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है RT%। ठीक है जी, SI दिया है आपका 318, RT दिया है 6 गुने 2/100, यही ना दिया जी, यही दिया है। 2 से काटेंगे 3 मर्त में, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, काटेंगे कितना 25 मर्त में, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 6 3 18, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 एकम 25
इधर से गुना कीजिए। 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, हाथ में एक, 25 से कम 25 से 26, 2650 आपका आंसर हो गया। यह क्या हो गया आपका मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मूलधन आपका निकल गया। ठीक है जी, मूलधन क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर तो और ही आसान है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है एक जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती कह रहा है कि जितना घंटा वो काम करेगा ना उतना ही पैसा मिलेगा। ये कह रहा है 6 घंटा काम किया है, कितना 6 घंटा काम, तो कितना मिला है 324 रुपया मिला है। कितना मिला है 324 रुपया। तो एक घंटा में कितना मिलेगा, 6 5 30 और 6 चौको 24, 54 रुपया मिलेगा। तो कह रहा है 29 घंटा काम करने पर कितना मिलेगा, यही ना, गुना केवल कर देना है। 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3, 9 पचे 45, 4 दूना 8, 8 5 13, 53, 53 3, 56 के 6 हाथ में कितना हुआ 5, और 5 10, 10 5 15, ये आपका 56 भले सॉरी 15 66 आंसर हो गया आपका। क्या हो गया आंसर हो गया 15 66 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो एकदम इजी है, कह रहा है 1200 रुपया प्रति सैकड़ा। कितना 1200 रुपया प्रति सैकड़ा खरीद रहा है सेब। क्या खरीदा है जी, सेब खरीदा है। और कितना सेब खरीदा है, तो 400 सेब खरीद ले है। सेब कितना खरीद ले 400। अब पूछ रहा है विक्रय मूल्य प्रति दर्जन कितना रुपया होगा। कितना, क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना प्रति रुपया दर्जन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर में। 1200 रुपया में 100 गो सेब खरीद ले। कितना 100 गो सवाल कह रहा है, लेकिन 100 गो नहीं खरीदा है, खरीदा है 400। कितना गुना है 4 गुना, इससे 4 गुना ज्यादा कर देंगे। 12 चौको 4800। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सीपी हो गया। खरीदा है 400, रुपया दिया है कितना 4800। अब इसमें प्रॉफिट कमाया है कितना 800 का। कितना का 800 का। यह क्रय मूल्य हो गया, यह लाभ हो गया। ये जोड़ेंगे तो एसपी होगा। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ को विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 5600। कितना होगा 5600। और 400 से है जी, इसका रेशियो निकालेंगे तो 56 अनुपात कितना हो गया 4। ऐसे मानिए कह रहे विक्रय मूल्य दर्जन के हिसाब से बताओ एक दर्जन का दाम कितना हुआ। तो 4 गो सेब का दाम है कितना 56। इससे 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना। तो इससे 3 गुना 12 गो सेब का दाम निकल जाएगा। 3 गुना करेंगे तो 36 18 के 8 हाथ में 1, 5 15 1 16, आपका 68 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68 रुपया। एक दर्जन सेब का दाम कितना हो जाएगा और 168 रुपया। आपका विक्रय मूल्य पूछा था ना जी, पर प्रति दर्जन सेबों को विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक दर्जन सेब को विक्रय मूल्य के हिसाब से बेच रहा है कितना 168 रुपया में। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 7 7 नहीं 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको तो ऑप्शन से बना सकते हैं। 56 30 108 120।
पहले आप बेसिक से बना लीजिए जो आप आज तक बचपन में बनाए। 2 से करेंगे 28 दूना 56, 15 दूना 30, 54 दूना 108, 60 दूना 120। ठीक है जी। अब आइए 2 से काटेंगे 14 मर्द में, 15 हो गया, 27 हो गया, ये कितना हो गया 30। फिर 2 से काटेंगे 7 मर्द में, 15 मर्द में, 27 मर्द में, 15 मर्द में। 3 से काटेंगे 7 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 5 होगा। 5 से काटेंगे 7 होगा, 1 होगा, 9 होगा, 1 होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीका 24, 24 पाँचे 120, 120 पाँचे 120 से 7, 12 7 84, 840, 840 गुने 9 करेंगे तो कितना होगा 0। 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3, 9 8 72, 72 3 75, 7,560 रुपया हुआ। अगर आप ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो 2 गो संख्या के इकाई स्थान पर 0 है तो उसका एलसीएम के इकाई स्थान पर क्या होगा 0 होगा। सभी संख्या में कॉमन है, यहाँ कॉमन क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर इसको करेंगे 9 गुना 3, 9 चौको 36, 36 गुना 3। ठीक है, 9 इसमें कॉमन है, 9 का मल्टीपल एलसीएम क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, एलसीएम क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन यहाँ चेक कीजिए, सबसे पहले 0 इकाई स्थान पर बी में है और डी में है, तो क्या बी 9 से कटेगा, जोड़िए 7 6 6 0 है और 7 5 6 0 है, यही है ना जी। 9 से 7 6 13, 13 6 19, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 5 12, 12 6 18, क्या 9 से कटेगा, तो हाँ कटेगा, क्या कटेगा, हाँ कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7,560 आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 7,560। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 9 नंबर। क्या पढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर झकास सवाल है, इसको पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहे हैं। अरे जी कल तो बताइए किए थे क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा एक सवाल आया था। एक बात गौर से सुनिए कि ये ऐसा सवाल आप कम से कम 20-30 को बना के ऑलरेडी फिट रहिए, कहे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, कह रहा है विजय के पास 1224 रुपया है, उन्होंने इसे अपने पुत्रों में अजय और प्रकाश के बीच बांटा। ठीक है, 4% रेट है, कितना है 4% रेट है। 4% को बांटेंगे, इसका फ्रैक्शन होगा 1/25। बबुआ कह रहा है अजय, आइए को कह रहा है प्रकाश, यही ना कह रहा है जी। इसको कह रहा है 18 बरस, इसको कह रहा है 19 बरस। सवाल में यही कह रहा है। इसका अंतर निकालेंगे, कितना हुआ 1। हम कहें कि जिसका उम्र यहाँ कम है, जिसका उम्र कम है वो बड़ा है, क्या है बड़ा है। जिसका उम्र ज्यादा है वो क्या है छोटा है। इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका कम है वो बड़ा है, जो जिसका ज्यादा है वो छोटा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका छोटा वालों को 25 लिखेंगे, ठीक है। अब 12 वालों की इसमें एक जोड़ के लिखेंगे, 25 1 26। इसका पावर लिखेंगे, जितना पावर होगा उतना, जितना अंतर है ना इसका दोनों एज का अंतर, उसके पावर में लिखेंगे। तो 26 का पावर 1 हो जाएगा तो 26 होगा, 25 के पावर 1 है तो 25 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 51। 51 बराबर दिया है कितना 1224। कितना दिया है 1224। 51 से मार्क में काटेंगे तो कितना होगा 24 मार्क में। तो आपका पूछा है किसका, प्रकाश का। प्रकाश का कितना है 24, सॉरी 25। 24 में 25 से गुना कीजिएगा कितना होगा 600। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को।
इसमें कह रहा है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने एचसीएफ। यह फॉर्मूला याद रखिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। एलसीएम गुने एचसीएफ कितना दिया है 66 गुने 11। आपका एक संख्या दिया है 33 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। 33 में 2 से गुना करेंगे तो दूसरी संख्या आपका कितना होगा 22। कितना होगा 22। कोई दिक्कत है? सवाल समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 तो आसान है जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन एवं नए गोले के आयतन बताओ। तो मान लेते हैं यह मूल गोला है, ठीक है, आई है नए गोला, ठीक है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। नए गोला के भी वही होता है 4/3 पाई आर क्यू। R1 इसको मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है तो रेशियो लेंगे, जो कोमा है वो कोमा काट देंगे। यहाँ R1 का दिया है 1, इसका कह रहा है 3 गुना करने के लिए। कितना? 3 गुना करने के लिए। मान लीजिए R बराबर 1 है तो R यहाँ कितना हो गया 3। तो R 1 के जगह पर 1 के क्यू होगा, यहाँ 3 का क्यू होगा। तो 1 का 1 हो जाएगा अनुपात 3 का क्यू हो जाएगा कितना 27। तो आपका आंसर हो जाएगा 1:27, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चलते हैं। कह रहा है मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। वह 3 सेकंड के बाद उसकी ध्वनि सुनती है। नहीं, ध्वनि किस चाल से मीटर सेकंड में यात्रा करती है? मान लेते हैं बाबू 1.35 है। कितना? 3 किलोमीटर। अगर हम किलोमीटर से इसको बदल दे मीटर में तो कितना से गुना करेंगे? 1000 से। 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो गायब, 1 गो जीरो बचेगा तो कितना होगा 1350। 1350 आपका दूरी हो गया। टाइम दिया है कितना 3, तो आपका ये स्पीड निकल जाएगा। स्पीड बराबर होता है d/t। ये फॉर्मूला को आप सेट कर दीजिए। 3 से भागा कीजिएगा तो कितना होगा 450 मीटर प्रति सेकंड। कितना होगा 450 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। कौन था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर क्या था? यह 12 था। आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? 13 की तरफ। देखिए 13 भी आसान है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, एकदम आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए बबुआ कि किधर गया रितु और मोना मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रही है। रितु अकेले पूरी पेंटिंग को 27 दिन में, सॉरी क्वेश्चन को पढ़ो। रितु और मोना मिलकर एक घर के पेंटिंग 18 दिन में कर सकती है। रितु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगते हैं। तो 27 18 के एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना होगा जी 54। कितना होगा 54। तो 18 तिहाई 54, 27 दूना 54। नहीं तो आर का एफिशिएंसी कितना हो गया 2, आर का एफिशिएंसी 2, एम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो एम का पूछा है, एम का मतलब कौन है जी? एम के मतलब है मोना। एम के मतलब मोना। इसका इफिशिएंसी कितना है 1।
तो टोटल वर्क कितना है 54, और इसका क्षमता कितना है, तो ये हमेशा क्षमता से भाग किया जाता है, तो दिन निकलता है। क्या निकलता है? दिन। तो आपका ये 54 दिन में, कितना दिन में? 54 दिन में पेंटिंग मोना कर सकते हैं। नहीं, मोना लड़की है चाहे लड़का है, 54 दिन में काम को क्या करेगा? खत्म करेगा। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। किसको? 14 को। देखिए 14 में कह रहा है कि 153, 117 और 405 का HCF निकालो। किसका? HCF निकालो। तो हम देखते हैं यहाँ 17 नवा कितना होता है, तो कहेंगे आप 153। इसको देखिए आप कहेंगे कि 13 नवा कितना होता है, तो आप कहेंगे 117। 405 को तोड़ना है, तोड़ेंगे तो 3 से तोड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 5 3 15, फिर 3 से तोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 10, 3 त्रिक 9 और 5 3 15, 3 त्रिक 9, 5 3 15, फिर 3 से तोड़ेंगे। ठीक है, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 गुने 3 गुने कितना? ऐसे इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 105 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 5 3 15, फिर 3 से करेंगे, 4 3 12, 5 3 15, फिर 3 से करेंगे 9, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 5 3 15, फिर 3 से करेंगे 5 मर्त में कटेगा। कितना मर्त में कटेगा? 5 मर्त में। तो हम कह रहे हैं ये हमारा कॉमन बन रहा है 3 गुने 3, यह हो गया 3 गुने 3, 2 को कॉमन बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 को कॉमन। जब 2 को कॉमन दोनों में बन रहा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आपका HCF कितना हो जाएगा? 9। आपका HCF कितना हो जाएगा? 9। ठीक है बाबू, आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। किधर चलते हैं? 15 की ओर। क्वेश्चन 15 तो एकदम आसान है। ये कह रहा है क्वेश्चन 15 नंबर, यहीं पे बना रहे हैं। देखिए बाबू, यहीं पे बना रहे हैं क्वेश्चन 15। x बराबर कितना दिया है? x का दिया है 4% बराबर कितना दिया है? 72। 4 से काटेंगे तो 18 चौको 72, x बराबर कितना हो जाएगा? 1800। देखिए इतना छोटा छोटा भी सवाल SSCGD में बनता है। ठीक है जी, आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर, आइए जी क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं और 16 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत झकास, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया है 19 अनुपात, 19 अनुपात कितना दिया है? 24, 19 अनुपात 24। कह रहा है दोनों में से 36 घटाना है। क्या घटाना है? 36। तो वो संख्या का अनुपात बच रहा है 3 अनुपात, कितना बच रहा है? 3 अनुपात 4। मान लीजिए इसमें 1 घटाते हैं तो वो हो गया 18। कितना हो गया? 18। यहां भी 1 घटाएंगे तो ये बच गया 23। क्या 23 4 से भागा जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, अब घटाते हैं 2 तो बच गया 22। क्या 4 से भागा जाएगा? नहीं जाएगा। अब घटाते हैं 3 घटाएंगे तो बचेगा 21। 21 4 से भागा जाएगा? नहीं। अब घटाते हैं 4 घटाएंगे तो बच गया 20। तो ये 4 से भागा 5 मत में जाएगा। ठीक है, तो इधर भी 5 मत से जाना चाहिए ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15। कितना आ जाएगा? 5 3 15। तो सही हो गया। 4 को घटाएंगे तो कितना हो गया? 15। तो 4 को घटेले है लेकिन घटाना कितना था? 36। तो आपका 9 मर्त में जाएगा ये। अब कह रहे हैं दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का योग करेंगे 19 + 24 तो कितना होगा जी? 9 4 13, 43 होगा। 9 4 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 43 नवा आप जोड़ लीजिए। 9 3 27 के 7 हाथ में 2, 9 4 36 2 38।
387 आपका क्या होगा, आंसर होगा। 387 क्या होगा, आंसर होगा। ये बहुत झकास सवाल है, इसको देखिए, बहुत अच्छा सवाल है वो, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर किधर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, ठीक है। 17 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच के अनुपात, 17 में कह रहा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, तो बहुत झकास सवाल है ये भी। अंकित मूल्य यानी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस दिया है आपका अंकित मूल्य बराबर 7,895, ठीक है जी। और उसका डिस्काउंट बराबर दिया है 4.2%, नहीं परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे होगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो होगा 0। इसका निकालते हैं 42/1000, ठीक है। तो इसमें गुना करते हैं 7, 8, 9, 5 में 42 से गुना करते हैं। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19 के 9 हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 कितना 15, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 9 चौका 36, 2 38 के 8 हाथ में 3, 8 चौका 32, 3 35 के 5 हाथ में 3, और 7 चौका 28, 3 28, 3 31। ये हो गया 0, 9, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 5 5 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 1 3 और 3 ये भी होगा, ठीक है जी। कोई को 3 को 0 है तो 3 को पॉइंट लिखेंगे ना। अब घटा देंगे 7 8 9 5 00 00 यहाँ लिखेंगे, ठीक। इसको घटा देंगे कितना है 331.59, घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 4 होगा, 4 में से 1 गया 3 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 75 63.41। ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो आ गया सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था 17 में। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बबुआ क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, यहाँ देखिए आपके साथ क्वेश्चन नंबर 18 लगा है, ठीक है। क्या लगा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर यहाँ ही हम सॉल्व कर दे क्वेश्चन नंबर 18, तो कह रहा है महेश के पास 1617 रुपया है, नहीं इसमें उन्होंने अपने पुत्र विजय, किसके पास, विजय और कौन है, अजय, ठीक है जी, विजय और अजय। उम्र दिया है 13 वर्ष बाद, इधर दिया है 14 वर्ष बाद। आर बराबर दिया है 10%, कितना 10%। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 हुआ। तो जिसका उम्र कम है वो बड़ा होगा और जिसका उम्र ज्यादा यहाँ है वो छोटा होगा। इतना तो क्लियर है। छोटा वालों को 10 लिखेंगे और बड़ा वालों को 1 जोड़ के लिखेंगे 11, ठीक है जी। जितना अंतर है उसके पावर में लिखेंगे 1, ठीक है। तो 11 हो जाएगा प्लस 10 कितना हो गया 21। 21 बराबर कितना है जी 1617 है, कितना है 1617। काटेंगे तो कितना मत में जाएगा 77 मत में जाएगा। आपसे पूछा है किसका, विजय का पूछा है, तो विजय का कितना है 11। 11 गुने 77 करेंगे तो कितना होगा 8 4 7 847, कितना होगा 847। ऐसा भी कल बताए थे आपसे, आज भी कुछ बताए थे आगे, ठीक है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर